रहीम, आप तमाम प्रैक्टिसिंग दोस्तों को आज एक मिस्टेक के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मैं हर दूसरा मुकदमा आजकल जो मेरे पास आ रहा है और उसके अंदर जो ये मिस्टेक नज़र आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट की आ, दो जजमेंट्स इसके ऊपर मौजूद हैं जो जिसके तहत काफ़ी फेटल हो जाता है वो मुकदमे के लिए। कि ट्रायल से देखने में ये आ रहा है कि बेशुमार मुकदमे हाई कोर्ट में आ रहे हैं, ख़ास तौर पे पंजाब में से, जिसके अंदर जब आप जाके एविडेंस को देखते हैं तो सारे का सारा एविडेंस या जो डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट हुए होते हैं वो हुए होते हैं इन द स्टेटमेंट ऑफ वकील जो स्टेटमेंट देता है उसके अंदर। ना तो उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई जरा होती है, ना उनको प्रूव करने के लिए मार्जिनल विटनेसेस वगैरह या कोई बंदे बीच में किए होते हैं, या उनके अगर प्रूव भी पेश भी किए होते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर कोई सिग्नेटरी वगैरह है बंदा, उसका अलहदा बयान हो जाता, डॉक्यूमेंट भी मेंशन किया हुआ, लेकिन वहाँ पे एग्जिबिट नहीं करवाए होते और फिर उस पर जरा भी प्रॉपर्टी नहीं हुई होती। और ये वाली नुक्ता ख़ास तौर पे वकीलों का, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स तो आप अपनी स्टेटमेंट के अंदर शायद अनडिस्प्यूटेड जमा करवा सकते हैं, मगर डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स और ख़ास तौर के ऊपर नॉन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आप नहीं जमा करवा सकते। वकील खुद विटनेस नहीं बन सकता, और जरा का चूँकि उस पे जरा नहीं होती डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो ये आप नहीं कर सकते। ये कोई ट्रिक नहीं है जिसको आप करें आगे जाके। हाई कोर्ट आजकल इसके ऊपर बदस्तूर मुकदमे खारिज कर रही है और सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है। रिलायंस के लिए दो जजमेंट्स मैं आपके सामने पेश कर मेंशन करता हूँ और जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। वो पहली जजमेंट तो काजी फैज़ ईसा साहब ने ये पॉइंट आउट किया हुआ है, पीएलडी 2020 सुप्रीम कोर्ट 749, दो जजेस की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मंजूर हुसैन वर्सेस मिस्ट्री खान। इसका एक पैराग्राफ मैं आप तमाम दोस्तों के सामने पढ़ दूंगा। पैराग्राफ 4 में ये लिखा है जज साहब ने कि बिफोर पार्टिंग विद द केस वी वुड लाइक टू कमेंट ऑन अ रिलेटेड मैटर। कॉपीज ऑफ एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड एग्जिबिट P4 अक्षजरा, एग्जिबिट P2 रजिस्टर्ड पोस्ट रिसीट सच एंड सच और जमाबंदी वर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जिबिटेड बाय द प्रीएम्प्टर्स काउंसिल बट विदाउट him testifying. We have noted that copies of documents having no concern with counsel are often tendered in the evidence through a simple statement of counsel, but without administering an oath to him and without him testifying, especially in the province of Punjab. Ordinarily, documents are produced through a witness who testifies on oath and who may be cross examined by the other side. However, there are exceptions to this rule as regards to this fact which need not be proved. These are which the court will take judicial notice of under Article 111 of the Qanun-e-Shahadat order and are mentioned in Article 112, 112 and facts which are admitted Article 113 of QSO 1984. So, ये और इसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक फर्दर जजमेंट के अंदर अपहोल्ड किया है, और फर्दर जजमेंट है पीएलडी 2021 सुप्रीम कोर्ट 715। तीन जजेस की जजमेंट है, मुशीर आलम साहब, याया अफरीदी और काजी मोहम्मद अमीन साहब की। और इस जजमेंट के अंदर भी ये होल्ड किया गया है, जजमेंट है याया अफरीदी साहब की, और इस जजमेंट में भी होल्ड किया गया है आर्टिकल 72, 117 और 120 के तहत। Document proof, producing document in statement of counsel, disputed documents could not be tendered in evidence in statement of the counsel of a party because such procedure deprived the opposing party to test the authenticity of those documents by exercising his right of cross examination. और ये पहले वाली जजमेंट पे इन्होंने यहाँ पे रिलाई की, एक और जजमेंट पे भी रिलाई की है 2007 SCMR, लेकिन उसका कोई यहाँ पे, मैंने वो जजमेंट पढ़ी है मगर उसका कोई यहाँ पे अमल दखल मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब आगे आके रेलेवेंट एक LMNOP साइड लाइन क्यू के तहत यही चीज़ यहाँ पे दिस इज़ बिन टाइम एंड दिस कोर्ट हैज़ टाइम एंड अगेन एम्फसाइज दैट डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी टेंडर्ड इन एविडेंस in statement of counsel of a party because such procedure deprives the opposing party to test the authenticity of those documents by exercising his rights of cross examination. ये यहाँ पे बीच में लिखा गया है। सो आप तमाम दोस्तों के लिए आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट, ये मैं बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी की तरफ से भी एक रेजोल्यूशन और नोटिस पंजाब बार की तरफ से, या बल्कि लीगल एजुकेशन कमेटी की तरफ से बार एसोसिएशन और वकीलों को भिजवा रहा हूँ, बिकॉज़ ये इतनी सीरियस चीज़ है कि आप काफ़ी कोशिश कर लें इंटायरली, फिर जज की मर्ज़ी होती है कि अगर आप एडिशनल एविडेंस देना चाहें, डॉक्यूमेंट्स को अब प्रोड्यूस करना चाहें एडिशनल एविडेंस की, कि ये क्योर हो भी सकता है कि नहीं। यहाँ पे काफ़ी मसला पड़ता है। कभी कभार कोर्ट्स अलाउ भी कर देती हैं, मगर इट बिकम्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम जिसके ऊपर आप तमाम मुकदमे सुप्रीम कोर्ट तक बआसानी हार भी सकते हैं। सो आप तमाम दोस्तों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है
कि इसको क्योर करने की एज़ आई पॉइंटेड आउट आप एडिशनल एविडेंस की भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, मगर फिर जज की एंटायर मर्ज़ी हो जाती है। तो बेहतर यही है कि ट्रायल के अंदर तमाम दोस्त ये गलती ना करें और अपने सर के ऊपर मेहरबानी करके डॉक्यूमेंट्स ना लें। और वैसे भी वकील का क्या काम डॉक्यूमेंट्स अपनी स्टेटमेंट के अंदर एग्ज़िबिट करवाने का, क्लाइंट से करवाएँ, बाद में पता चले डॉक्यूमेंट फ़ेक है, फ़ोर्ज्ड है वगैरह, आप अपने सर के ऊपर ये सारे भुगतते रहें। 12(2) के अंदर कोई पार्टी आपके खिलाफ एप्लीकेशन दे दे। सो वंस अगेन आई थॉट ये मैं आप तमाम दोस्तों से मेंशन करूं, क्योंकि ये प्राइवेट प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, प्रॉपर्ली एग्जिबिट डॉक्यूमेंट्स नहीं करवाए जा रहे। और साथ साथ करते हुए उसके ऊपर अलहदा भी एक वीडियो बनाऊंगा, बट ये करते हुए एक और चीज़ ये नज़र आ रही कि सारे मार्जिनल विटनेसेस को पेश नहीं करते, या मार्जिनल विटनेस की जो मेरे शायद खिलाफ हो वगैरह, इसलिए पेश वगैरह नहीं करते। मार्जिनल विटनेस नहीं पेश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर, या कम अज़ कम पेश करवाने की कोशिश नहीं करेंगे, देन यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम इन प्रूविंग डॉक्यूमेंट्स। आप अपना काम पूरा करें, कि उसको बंदे को बुलवाएँ, अगर वो आके आपके ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट वगैरह देने की कोशिश करता है या आपके ख़िलाफ़ देता है, तो आप उस विटनेस को हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर करें और फिर उसके साथ दस्तखत कंपेयर करवाएँ और जो चीज़ें वगैरह होती हैं। मगर ये भी कि चीज़ें काफ़ी बेशुमार जगह के ऊपर नज़र आ रहे हैं और बेशुमार मुकदमे हमारे पास इस तरीके के आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट ही फंडामेंट एग्रीमेंट टू सेल नहीं प्रूफ किया प्रॉपरली, अब डिस्प्यूट है, दूसरी पार्टी ने किया हुआ, विटनेसेस नहीं प्रोड्यूस किए, ये सारी की सारी चीज़ें। तो तमाम दोस्तों से उसके बारे में हम अलहदा वीडियो भी एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर एक अलहदा बनाएँगे। बट आज के बनाने का ये था कि एक और येट अगेन एक और मुकदमा मेरी नज़र से गुज़रा था, जिसके अंदर यही नज़र आ रहा था, ये मसला आ रहा था। तो मैंने कहा तमाम दोस्तों से मेंशन एक दफ़ा कर लिया जाए कि वकील को अपने सर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स एग्ज़िबिट कराने का अव्वल तो नुकसान होगा, वैसे भी ज़ाती तौर के ऊपर हमें लेने की नहीं ज़रूरत। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल। अगर पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब के ऊपर भी चेक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। थैंक यू। जिस तरीके के और वीडियोज़ बनाते रहेंगे।